हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसमें आपको एडिटोरियल वर्ड्स, न्यूज़पेपर के वर्ड्स और इम्पोर्टेंट न्यूज में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और आपके एग्जामिनेशंस के बिहाफ से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं कंपटीशन हब। फ्रेंड्स, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड हम देखते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये एक फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, दो डॉग जो हैं, टू डॉग्स आर फाइटिंग फॉर अ बोन। एक हड्डी को लेकर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो हड्डी, बोन जो है, इन दोनों के बीच में झगड़े की जड़ है। आप कह सकते हैं इसको, झगड़े की जड़ क्या है? इन दोनों के बीच में झगड़ा किसको लेकर हो रहा है? बोन को। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी झगड़े की जड़ है। आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। मेन इश्यू ऑफ अ डिसएग्रीमेंट, समथिंग टू क्यूल अबाउट, जिसको लेकर झगड़ा है, ठीक है, या फिर जिस चीज को लेकर असहमति है दो पक्षों के बीच में। विवाद का विषय, झगड़े की जड़, आप इसको कह सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। नाउ शी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स। अब वो दो अच्छे दोस्तों के बीच में क्या बन गई है? झगड़े की जड़ है, उनके झगड़े का कारण बनी हुई है। द किस ऑफ डेथ, नेक्स्ट वर्ड इज, और नेक्स्ट वर्ड इज द किस ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, यदि आप किसी चीज को किस ऑफ डेथ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज थोड़ी देर के लिए आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आगे चलकर वही चीज आपके लिए खतरनाक हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, आपके लिए वो डिजास्टर बन जाएगी। लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। If you say that a particular event is the kiss of death for something, you mean that it is certain to make them fail or be a disaster. वही चीज उनको असफल कर देगी, या फिर वही चीज उनके लिए एक आपदा बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। लेट्स सी द हिंदी मीनिंग। अवश्यंभावी विफलता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ट्राइंग टू मेक चाइना टू फ्रेंड, मेक चाइना अ फ्रेंड। क्या करना? कोशिश करना। क्या करने की? टू मेक, बनाने की। क्या बनाने की? चाइना को। क्या बनाने की? चाइना को। अ फ्रेंड, एक दोस्त बनाने की। इज द किस ऑफ डेथ फॉर नेपाल। नेपाल ऐसा कर रहा है, चाइना को मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये नेपाल के लिए क्या साबित हो सकता है? द किस ऑफ डेथ। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए खतरनाक है, अनप्लेजेंट है आपके लिए, उस चीज से आप, किसी बुरी चीज से आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या फ्रेज यूज करते हैं? गेट रिड ऑफ। अबंडन, इसका मतलब होता है लीव परमानेंटली। फ्रेंड्स, ये भी क्या है? एक फ्रेज है। लीव परमानेंटली, किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना उस चीज से। लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। टू लीव परमानेंटली, अबंडन करना, ओके। छुटकारा पाना, हमेशा के लिए छोड़ देना, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, साइटिंग। साइट में फ्रेंड्स आपको बता दूं, साइट मेन वर्ब है। साइट का यूज जो है, साइट सेकंड थर्ड फॉर्म रेगुलर तरीके से बनाते हैं इसका, साइटेड, हवाला देना, ठीक है। साइट करना, हवाला देना। तो साइटिंग्स, हवाला देते हुए, किसका हवाला देते हुए? सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हैं उनका हवाला देते हुए। एंड लीकेज ऑफ सेंसिटिव डाटा, संवेदनशील डाटा यानी इंफॉर्मेशन के लीक होने का हवाला देते हुए। इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड, इंडियन आर्मी ने डिसाइड कर लिया है, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का। किससे छुटकारा पाने का फ्रेंड्स? किससे छुटकारा पाने का? जो एफबी है यानी फेसबुक, इससे छुटकारा पाना चाहती है इंडियन आर्मी। फेसबुक, इंस्टा एंड
ऐसे ही 80 मोर ऐप्स, जो 80 ऐप्स हैं जिनको 15 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने आदेश दिया है अपने पर्सनल को, ऑफिसर्स को, कि आपका जो भी अकाउंट है इंस्टा, फेसबुक, इन सब पर वो डिलीट कीजिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए जो सेंसिटिव डाटा यहाँ से लीक हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है इन सब ऐप से छुटकारा पाना। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड एम्बिस। एम्बिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप फोटो से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक आर्मी मैन जो है वो लेटा हुआ है, छुपकर लेटा हुआ है। किसका वेट कर रहा है? लेट कर यहाँ पर अपने इनेमी का। जैसे ही उसका दुश्मन आएगा और वो इस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। यही इसका मीनिंग है। हिंदी में हम इसको घात लगाना कहते हैं, द एक्ट ऑफ लाइंग इन वेट टू अटैक। ओके, हिंदी में जिसको घात लगाना कहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, विकास दुबे द गैंगस्टर, जिसने क्या किया था, पुलिस दबिश देकर उनको पकड़ने गई थी तो उसने घात लगाकर उन पर अटैक किया था। देख लीजिए एग्जांपल, द गैंगस्टर दुबे अम्ब्यूस्ड ऑन पुलिस एंड किल देम। पुलिस पर घात लगाया और उनको मार दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज लाइक माइंडेड। लाइक का मतलब की तरह, किसकी तरह? माइंड की तरह, दिमाग की तरह। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है की तरह, किसकी तरह? दिमाग की तरह, यानी दूसरे के दिमाग की तरह सोचने वाला। समरुचि, जैसे वो रुचि रखता है वैसे ही मैं रुचि रखूं, यानी उसी की तरह माइंड रखने वाला। समान ओपिनियन, एक सेम ओपिनियन रखने वाला हम कह सकते हैं लाइक माइंडेड। लेट्स सी द मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। हैविंग सिमिलर टेस्ट और ओपिनियन, वह व्यक्ति जो सिमिलर टेस्ट और ओपिनियन रखता है, दूसरे की तरह ही सोचता है, लाइक माइंडेड। समरुचि इसको हिंदी में कहते हैं। इंडियाज स्ट्रेटेजिक डिजिटल पुशबैक अगेंस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड एप्स। इंडिया ने क्या किया अभी हाल ही में? पुशबैक किया, बैन किया, डिजिटल स्ट्राइक किया है। किसके खिलाफ? चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स एंड एप्स। उनको ऐप को बैन कर दिया, इन्वेस्टमेंट को नकार दिया। इस चीज़ ने क्या किया है? हैज एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। किसको प्रोत्साहित किया है इस चीज़ ने? लाइक माइंडेड कंट्रीज, ऐसी ही रुचि यानी समरुचि, जैसे चाइना इंडिया के साथ कर रहा था, वैसे ही ऐसी ही सोच रखने वाले अन्य देशों को प्रभावित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रभावित नहीं, यहाँ पर उनको क्या करने, एनकरेज करने का मतलब प्रोत्साहित करना होता है। प्रोत्साहित किया है दूसरे देशों को। अगला वर्ड है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी एक्शन का, इवेंट का होना। ठीक है, टू हैपन। ओके, लेट्स सी द हिंदी मीनिंग। हिंदी में इसको कहा जाता है होना, किसी एक्शन इवेंट का होना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। मीटिंग वॉज टेकिंग प्लेस। एक मीटिंग जो है वो क्या हो रही थी? आयोजित हो रही थी या फिर चल रही थी। टेक प्लेस कहाँ चल रही थी? इन द बिल्डिंग में। एट द सेम टाइम, एट द सेम का मतलब है ठीक उसी समय। अ बॉम्ब ब्लास्ट टुक प्लेस, उसी समय एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ठीक है, टुक प्लेस यहाँ पर टुक सेकेंड फॉर्म है प्लेस। टुक प्लेस का मतलब यहाँ पर होना, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसी समय। ठीक है, बिल्डिंग चल रही थी, हो रही थी, यहाँ पर बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी, बिल्डिंग में उसी समय वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड आउटब्रेक। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज हुआ है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, किसी चीज़ का प्रकोप। अभी इंडिया में किसका प्रकोप चल रहा है? किसका प्रकोप चल रहा है? तो आपको बता दूं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका प्रकोप चल रहा है। क्या चीज़ है वो? कोविड-19, कोरोना वायरस जो है उसका प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अ सडन, देखिए आउटब्रेक क्या होता है? अ सडन बिगिनिंग ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी की, अचानक किसी बीमारी का फैलना। और समथिंग एल्स डेंजरस, और कोई ऐसी ही अन्य जो चीज़ खतरनाक है और अनप्रेजेंट है, उसका फैलना क्या कहलाएगा? आउटब्रेक। ठीक है, प्रकोप।
हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं इसी के साथ देने वाला हूँ। आउटब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है? फॉलोइंग, के चलते, के मद्देनजर हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। आउटब्रेक भी यहाँ पर आया है और इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? के चलते। किसके चलते? कोविड-19। कोविड-19 का क्या चल रहा है? प्रकोप चल रहा है, आउटब्रेक हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ रेसेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मंदी। ठीक है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वीक हो गई है, मंदी की स्थिति आ गई है इन द वर्ल्ड। कहाँ? संसार में। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, फेस ऑफ। फेस ऑफ बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ है। फेस ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सामना करना। ठीक है, मुठभेड़ या फिर आप एनकाउंटर कह सकते हैं। देखिए, अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, दो लोगों के बीच सीधी फाइट होना। कन्फ्रंटेशन का मतलब फ्रेंड्स फाइट से है, इसका मतलब क्या है? फाइट, झगड़ा। हिंदी में मुठभेड़ या सामना करना हम इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज अ मेजर फेस ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी। अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा झगड़ा देखने को मिला था इंडियन और फेस ऑफ था इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी के बीच, जिसमें इंडियन आर्मी के 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं। उधर चाइना के भी 20 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, टोपल। टोपल वर्ड अभी इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। टोपल का मतलब होता है गिराना या गिरना। जैसे कि राजस्थान में चल रहा है, क्या चल रहा है? बोन ऑफ कंटेंशन, दो बड़े लीडर्स के बीच, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े लीडर्स के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन यानी सत्ता को लेकर दो बड़े लीडर्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। सत्ता जो है झगड़े का विषय बना हुआ है। इसी बीच राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाई क्या करने की? टॉपल करने की। किसको टॉपल करने की? उसकी गवर्नमेंट को। टू लूज बैलेंस एंड फॉल डाउन। टॉपल का मतलब संतुलन बिगाड़ देना, बिगड़ना और गिर जाना। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा ही आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है? उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश कर रही है। एट द बेहेस्ट ऑफ। एट द बेहेस्ट ऑफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के कहने पर। हिंदी में कहते हैं ना के कहने पर। इसका मतलब होता है समवन हैज आस्क्ड और ऑर्डर्ड यू टू डू समथिंग। किसी ने आपको कुछ कहा है, आदेश दिया है कुछ करने के लिए। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये एग्जाम्पल जो है वो न्यूज़पेपर में है, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, वही यहाँ पर मैंने ले लिया है। देखिए क्या कहा, बीजेपी लीडर्स आर प्लेइंग द गेम। बीजेपी लीडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट वाला गेम नहीं, ये राजनीति वाला गेम है। एट द बेहेस्ट ऑफ, किसके कहने पर? इसका मतलब है किसी के कहने पर। जो बीजेपी लीडर्स हैं वो किसके कहने पर गेम खेल रहे हैं? सेंट्रल लीडर, केंद्र का जो नेतृत्व है, नेता लोग हैं, उनके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अमेलीज, अमेली शॉर्ट फॉर्म है, प्लूरल शॉर्ट फॉर्म का भी प्लूरल हम ऐसा लगाकर बना सकते हैं। वर ऑफर्ड, अमेलीज वर ऑफर्ड। अमेलीज जो है उनको क्या किया गया था? ऑफर किया गया था। क्या ऑफर किया गया फ्रेंड्स? मनी। कितनी मनी? 10 करोड़ इन एडवांस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, इन एडवांस। एंड 15 करोड़ आफ्टर द गवर्नमेंट इज टॉपल्ड। 10 करोड़ एडवांस में दिए गए। 15 करोड़ कब मिलेंगे? गवर्नमेंट जब टॉपल्ड हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट सरकार गिर जाएगी। जो अभी सरकार है कांग्रेस की, वो गिरने के बाद। ऐसा चीफ मिनिस्टर ने कहा। दे आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। किसकी? प्रजातंत्र की। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। एंड वांट टू डू पॉलिटिक्स, और राजनीति करना चाहते हैं। किसकी तरह?
लाइक इन अ गोट मार्केट, जैसा कि गोट मार्केट में होता है, बकरा मंडी में होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड आपको लगता है कि ये वीडियो ऐसे लोगों के पास भेजना चाहिए जो वास्तव में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।